नमस्कार ओंकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे याद करने के लिए और आपके दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो जासूसी कांड है, जो एक और कांड आम आदमी पार्टी सरकार के नाम जुड़ गया है दिल्ली में, ये कांड क्या है? हालाँकि इसकी जाँच तो सीबीआई पहले से कर रही थी, लेकिन कांग्रेस एनआईए जाँच की माँग क्यों कर रही है? देखिए, एनआईए जांच तो इसमें इसलिए नहीं बनती है कि एनआईए ऐसी तमाम दुर्घटनाओं की जांच करती है जो या तो आतंकवाद से जुड़ी हुई हों या जिनकी जड़ें देश से बाहर हों। क्योंकि सीबीआई जो है वो तो देश के भीतर जांच करती है। एनआईए को परमिशन है कि विश्व के किसी भी हिस्से में जाकर के वो अगर कहीं लिंक जुड़ रहे हैं किसी घटना के, तो वो वहां जाकर के भी जांच पड़ताल कर सकती है। इसलिए ये एक शिगुफा हो सकता है कांग्रेस का। लेकिन जहां तक प्रश्न है कि ये एफबीआई वाला मामला है क्या, ये एफबीयू वाला मामला क्या है, फीडबैक यूनिट वाला, आपको याद होगा और बहुत सारे दर्शकों को पता होगा, जानकारी होगी कि दिल्ली पुलिस के तहत एक यूनिट काम करती है जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने शुरू में बड़ा हंगामा किया था और ये कहा था कि ये जो विंग है दिल्ली पुलिस की, ये हमारे तहत काम करनी चाहिए। एसीबी। और हाँ, वो केंद्र सरकार उसको देने को तैयार नहीं थी, होम मिनिस्ट्री उसको देने को तैयार नहीं थी। तो ये लोग फिर कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिली और कोर्ट से कह दिया गया कि होम मिनिस्ट्री के तहत ही ये काम करेगी, दिल्ली सरकार के तहत नहीं करेगी। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रास्ता निकाला। जो सतर्कता विभाग है दिल्ली सरकार का, उसके तहत जिसको हेड कर रहे थे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उसके तहत इन्होंने ये फीडबैक यूनिट एक अलग से विंग गठित कर दी। और इनका कहना यह है कि साहब इसको तो हमने इसलिए गठित किया था ताकि हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कामकाज हो रहे हैं वहां कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, इसकी फीडबैक ये हमें देती रहे। लेकिन बाद में जब सतर्कता विभाग के ही एक अफसर ने शिकायत की एलजी से कि यहां तो कुछ और हो रहा है, तो एलजी ने फिर उसकी जांच सीबीआई के सुपुर्द की। तो सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की कि भाई ये फीडबैक यूनिट है क्या और इससे कराया क्या जा रहा था। सीबीआई को पता चला कि जो उसका मूल काम था वो तो कर रही थी वो 40% और 60% काम तो वो जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनकी जासूसी कर रही थी, जो आम आदमी पार्टी के ही कुछ और नेता हैं उनकी जासूसी कर रही थी, कुछ पत्रकारों की जासूसी कर रही थी और जुडिशियरी से जुड़े हुए भी कुछ लोगों की जासूसी कर रही थी। तो सीबीआई ने होम मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी है, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये चिट्ठी गई है और इसमें कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति मांगी गई है। अब इसमें क्या कहा गया है ये दर्शकों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जी। जो सीबीआई ने, जो तत्कालीन इनके सतर्कता निदेशक थे सुकेश कुमार जैन, जी। एफबीयू के संयुक्त निदेशक और सीएम के विशेष सलाहकार राकेश कुमार सिन्हा और फीडबैक यूनिट के 2 वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार पुंज और सतीश खेत्रपाल और गोपाल मोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी मांगी और इसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी। ये जो गोपाल मोहन है, ये भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे, ऐसा आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। तो अंजू जी, आप समझ सकती हैं
कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी नई आबकारी नीति में बड़े घोटाले की वजह से सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब तो ईडी के द्वारा भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और ईडी उनसे अभी 7 दिन की इंट्रोगेशन कर रही है रिमांड पर लेकर के, कस्टडी में लेकर के। उन मनीष सिसोदिया की मुश्किलें इस जासूसी कांड में भी कितनी बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल।